वाटर में आपको ऐड करना है हमेशा एसिड, ठीक है। अगर एसिड में अगर वाटर ऊपर से ऐड कीजिएगा तो एक्सोथर्मिक हो जाता है, उससे बाहर आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए और एग्जांपल आप लेते हैं, आयरन लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक। तो आयरन और वाटर जिसे आप मिलाएं तो क्या बना, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको अब हम अभी यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि किस तरह से इसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अभी क्या है, ये अनबैलेंस। अभी बैलेंस अनबैलेंस हम देख रहे थे, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस तरह से करते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है, कन्वीनियंट क्या होता है कि आपको स्टार्ट करना है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। जैसे अगर आप आयरन उठाते हैं, जैसे आप रिएक्टेंट साइड में देखते हैं, इन रिएक्टेंट साइड में देखिएगा तो आयरन का 1 है, हाइड्रोजन का कितना है 2 है, ऑक्सीजन का क्या है 1 है। अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, इधर वाला प्रोडक्ट होता है, बताया था आपको, तो इधर क्या होगा, आयरन का 3 है, ऑक्सीजन का 4 है, हाइड्रोजन का 2 है। तो हम क्या बताएं कि सबसे अच्छा तरीका कब होगा, सबसे आसान आपको कब पड़ेगा, जब आप स्टार्ट कीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से। पर ये नहीं डिपेंड करता कि वो रिएक्टेंट साइड में कि प्रोडक्ट साइड में है। तो प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा एटम्स किसका है, ऑक्सीजन का है, यही मैक्सिमम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 4 है, तो हम पहले ये वाला ग्रुप उठाते हैं Fe3O4। तो यहाँ किनारे से लिख दिया Fe3O4, H2O को एज लिख दिए यहाँ पे इधर, और यहाँ आप डिनोट कर दिए इससे, और यहाँ पे आपका आयरन था, आयरन लिख दिए, और इसको प्लस साइन से हम लोग जानते हैं ये सेपरेट करते हैं। तो ये कर दिए। अब वाटर हम लिए थे, अब हमको देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का 4 है, तो इधर क्या कीजिएगा, आप 4 डाल दिएगा। तो ये जो है पहले कुछ नहीं था, अब हम यहाँ क्या कर दिए, 4 डाल दिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कभी भी अल्टर नहीं, आप जब ये आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा तो कभी भी अल्टर आपको नहीं करना है। क्या, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जैसे Fe3O4 है तो इस कंपाउंड को चेंज नहीं करना है, या वाटर है तो इसके फार्मूला में, या आयरन है, H2 है तो इसके फार्मूला में, इसके कंपाउंड जो बना हुआ है उसके फार्मूला में कोई चेंज नहीं करना है। या कोई एलिमेंट्स भी है तो उसमें भी नहीं चेंज करना है। जैसे आयरन है तो एलिमेंट्स में भी कोई चेंज नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि वाटर है, और वाटर को हम 4 ऑक्सीजन लाने के लिए हम क्या कर देते हैं, वाटर H2O है, अब इसके ऑक्सीजन के नीचे 4 लिख देते हैं। तो क्या ये वाटर ही है, और वाटर का ये फार्मूला नहीं, ये कोई और कंपाउंड बन गया। तो ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। या वाटर है और वाटर के पूरा के ऊपर 4 लिख दिए, तो क्या ये सेम है, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो वाटर जो है आपका, वाटर इस तरह से वो वाटर है, तो हमेशा आप क्या करना है, कोफिशिएंट, कोई भी चीज हो आप हमेशा इसके आगे आपको जोड़ना है। कोफिशिएंट में आपको, कोफिशिएंट मालूम है ना कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि कुछ भी आप लीजिए, कोई जो आगे आप ऐड करते हैं वही कोफिशिएंट में आपको करना है। यानी डिसाइड आपको क्या करना है कि हम कभी करेंगे तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट में करेंगे, और होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट आपको ऐड करना है, यानी कि सबसे बड़ा जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्मॉलेस्ट से जाइए कि कौन है सबसे पहले जो फुलफिल कर रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, और होल नंबर मतलब वो नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं कि होल नंबर में 0 भी आता है, 0 डाल दीजिएगा क्या, तो फिर और गलत हो जाएगा। 0 करिएगा तो फिर तो खत्म हो गया। तो देखिए 0 नहीं, होल नंबर मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये देखिए अब यहाँ पे, अब जब यहाँ पे 4 अब डाल रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। अब देखिए एक चीज और है कि अब जैसे ही किए आप ये, तो यहाँ पे आप 2 चीज आपको अनबैलेंस दिख रहा होगा, एक हाइड्रोजन दिख रहा होगा, एक आयरन दिख रहा होगा। तो हाइड्रोजन का आपका देख रहे हैं तो 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई कीजिए, कोफिशिएंट है तो 4 और हाइड्रोजन का 2 है तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 ही है, ठीक है। आयरन यहाँ 1 है, यहाँ आयरन 3 है। तो आप किसी का भी आप उठाइए, या तो हाइड्रोजन का उठा लीजिए या तो आयरन का उठा लीजिए। अगर सपोज करते हैं हम पिक करते हैं हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 है, 4 इंटू 2 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 था तो 4 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और कहीं मेरा इधर हाइड्रोजन है ही नहीं कि अनबैलेंस करेगा कि उसको जोड़ने की जरूरत है। तो 4 इंटू 2 करे तो 8 हो गया, यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3, अब क्या बचा हुआ है आपको, आयरन, और 3 यहाँ पे आयरन लाना है, अभी नहीं है। तो अभी क्या कीजिएगा, यहाँ 3 जोड़ दिए तो 3 आयरन यहाँ हो गया, 3 आयरन यहाँ, तो अब पूरा का पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल स्टेट हमको डिनोट करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। तो फिजिकल स्टेट डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आयरन है तो सॉलिड है, तो सॉलिड अगर होगा तो एस लिख देंगे। जैसे ये आयरन है ना, इसी के पास में ऐसे सॉलिड लिख देंगे, एस लिख देंगे। अगर H2O, अगर इसको हम जी लिख दिए, गैस लिख दिया, ठीक है। जी गैस मतलब जी, लिक्विड मतलब एल, एक्वस सोल्यूशन मतलब AQ से डिनोट करते हैं। तो अगर हम वाटर को ये यहाँ पे जो 4H2O लिखा हुआ है, यहाँ पे जी लिख दिया, गैस लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि वो स्टीम फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वेपर फॉर्म में है। तो वो वहां पे आप डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि सोल्यूशन क्या होता है कि एज ए सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है, एज ए सोल्यूशन, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, अगर एज ए सोल्यूशन इन वाटर है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको AQ से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। अभी देखिए कुछ होगा कि आपको टेम्परेचर होगा, प्रेशर या कैटलिस्ट दिया हुआ है, तो इसको इस एरो पे डिनोट किया जाता है। मान लीजिए कि ये 240 एटमॉस्फेयर पे हो रहा है तो 240 ATM लिख दिए। या फिर मान लीजिए कि आप कैटलिस्ट टाइप का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा था, यहाँ सनलाइट लिख दिए, क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल लिख दिए। तो ये चीजें जो होती है, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, जितना टेम्परेचर पे हो रहा है तो ये इस एरो के पास लिखा जाता है, ठीक है। इसके आगे फिर बताते हैं हम आपको।